मैंने पिता को कभी रोते हुए नहीं देखा साहब। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते। दुनिया में अजूबे कितने हैं? पक्का अगर कोई 8वां बोल दे तो है ना? कौन? बस समझ गया। 8वें अजूबे में आपको क्यों बोला गया है पता है? कि अगर 4 देवियों को एक कमरे में बंद करके उनको बोला जाए कि 4 घंटे चुप रहना है तो मन लागे उन्होंने हार्ट अटैक आ जाए। मतलब इतो हार्ड काम है चुप रहनो। सबू मोटी तपस्या कहीं है चुप रहनो। देखो मैं 4 घंटे बोलता हूँ ना तो मैं 4 घंटे वापस चुप भी रहता हूँ। काम रेवे तो मैं बात करूँ और काम नहीं रेवे तो मैं बात नहीं करूँ। मोबाइल से भी दूर रहता हूँ। बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बच्चों को बोल के रखा तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मैं अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि मुझे चुप रहना जरूरी है। आप लोगों से वंदना है। चलो एक बार थोड़ा जय बोल दो, कोई आवाज मत कर जो थाने पगे पड़ूं। बोले राधे श्याम की। तो एक बात का ध्यान रखें, जैसे ये माँ का मंदिर बनाया, माता जी को कौन कौन मानते हो? पक्का? बहुत अच्छी बात है, हाथ सबके खड़े हो गए। अब समझ लीजिए आप रो कोई टाबर है, उन्हें स्कूल ले जाओ और पाछो थईस लावो, या गाड़ी से आता है। अगर वो बच्चा टाइम पे घर पे ना आए तो आप जवाब दीजिए, क्या बीतेगी आप में? पक्की बात है। और बच्चा अगर घर पे आ जाए, अगर मां ना मिले तो मतलब प्रॉब्लम दोनों को है, बच्चे को भी है और मां को भी है। तो मैंने एक बहुत अच्छी बात देखी यहाँ के, आप लोग बहुत अच्छे हो, आपके पास इतना टाइम है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। परंतु मैं कल से जब यहाँ पे आया तो समझ लीजिए कि कोंकड़ में कोई खेत वयोड़ो रह के, मारी भाषा समझो, जाने कोंकड़ में कोई खेत वयोड़ो ने कणे भेरो दरी जाए भूल में। ऐसा मत करो भाई, मेरी भाषा समझ जाओ तो, और समझ में आएगी रे तो बढ़िया बात है, नहीं आई तो राम राम। कहने रो मतलब कहीं है, आप यहाँ मंदिर क्यों नहीं आते हो? मैं डायरेक्टली भाषा में कह रहा हूं, क्यों मंदिर नहीं आते? एक काम करजो, दुकान करजो, 5 करोड़ रो माल भरजो और मूंड वेचने खोलजो कि मारे तो आज मन नहीं है, मने टाइम नहीं है, मैं दुकान नहीं खोलूं, पचर ले को 1,12,000 की कर रहे। समझ में आ रही है नहीं आपको? मंदिर आपने बना दिया बहुत महंगा, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, पर मंदिर में आने का टाइम नहीं है। इसीलिए मैं लोगों को छाती ठोक के बोलता हूं कि मंदिर तो बना रहे हो, जयकारा कर रहे हो, बोलियां बहुत बड़ी बड़ी लग जाएगी, पर एक बात का ध्यान रखना, मंदिर बनने से पहले, मंदिर की प्रतिष्ठा से पहले, बहुत कड़वा बोलने जा रहा हूं, मंदिर की प्रतिष्ठा से पहले, मंदिर बनने से पहले एक मशीन का ऑर्डर दिया जाता है। मशीन का, जो मशीन ऑटोमेटिक घंटी बजाएगी, नगारा बजाएगी, वो झालर बजाएगी, मतलब सारा काम मशीन करेगी। पुजारी जी जाने, अब मशीन जाने, और माता जी जाने, मारे अटे टोंग फसानी रे तो मैं घणो ही आऊं, परंतु मैं अटे अच्छा काम रे वास्ते मैं नहीं आऊं। क्या दिक्कत है तुम्हारी? क्या प्रॉब्लम्स है? आप क्यों मंदिर नहीं आते? क्यों इस जगह को अकेली छोड़ देते हो? ये अच्छी बात नहीं है।
इसीलिए ध्यान रखो, हमारे आश्रम पे गाय हैं, हम किसी के भरोसे नहीं है, हम सेवा खुद करते हैं। मैं खुद गाया पोटा ने को, खुद गाया ने पानी पाऊं, खुद गाया ने चरवन वास्ते जाऊं, मैं कि नहीं भरोसे नहीं रहूं। मैं अब आया हूं तो मेरी लक्ष्मी जी को वहां छोड़ के आया हूं कि आप गायें चराओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको मंदिर आने का टाइम नहीं है, और मंदिर आओ, अपने बच्चों को लाने का टाइम नहीं है। कम से कम रविवार को तो आ जाओ, एक दिन तो निकाल दो। मैं नहीं कहता डेली आ जाओ, एक दिन तो निकालो भैया, मां के चरणों में अपने बच्चों को लेके आओ। समझ में आ रही ना? आरती खुद गानी चाहिए, आरती कैसेट वाली आरती मत बजवाओ, बड़ा अशुभ संकेत है साहब। एक काम करना, आप शादी करते हो, शादी में एक रिमोट भेज दो, वो रोबोट क्यों थारो बींद इना फेरा खाई जानु घरे आई जीजे इन्हें भेज दूं विदेश में हूं थारो बींद। करते हो कभी ऐसा? नहीं करते। फेरा खाओ ने कड़ा आगे आगे जाओ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? जब आप खाना खाते हो तो किसी और को बोल दो तू खा ले, मैं पास में देखूंगा, मेरा पेट भर जाएगा। थाली लेवन में तो ऊंचो रेन पड़े। तो मैं आपसे वंदना कर रहा हूं। मैंने कल से यहां पे एक अनुभव कर, क्योंकि मैं जिस भूमि पे जाता हूं मुझे ऑटोमेटिक पता चल जाता है। तो मुझे एक संकेत मिला, यहाँ का ये जगह है ना इतनी पॉजिटिविटी की, मतलब एनर्जी बहुत है यहाँ पे, पावर बहुत है, मतलब प्लस पॉइंट है। और ऐसा प्लस पॉइंट है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक सौगंध खा लो आज से कि मैं एक वर्ष में कम से कम 108 बार मां के मंदिर की परिक्रमा करके जाऊंगा। देखना आपका कल्याण हो जाएगा। फिक्स दिन कोई मत रखो, आप जने भी मिले 108 रो काउंट पूरो करनो। चाहे महीना में 10 बार आ जाओ, महीना में 4 बार आओ, या महीना में 15 बार आओ, वो आपरी इच्छा है। एक फेरी देन जावनो, और मौको पड़े तो आरती रे टाइम रे माने अटे आनो। कैसेट बिल्कुल नहीं बजावनी, बोले कि आरती हम मुख से गाएंगे, कैसेट नहीं बजाएंगे हम लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब कौन कौन मुख से आरती गाने के लिए यहां पे आएंगे? ऊपर हाथ करो। आप भैंस पानी में की ए डूबा, देख तो डूबा। इन गेट रो हमें नजर किनी किनी है, माऊ भाई ना किने किने आ रही है। जोरदार टावर आओ तो रही, क्योंकि माए कीन की बने रही है। बस ये फर्क है। बस भाई नजदीक है वो तो आ सकते हैं ना। मैं नहीं कहता 25 किलोमीटर वाले डेली आ जाओ, वो 25 किलोमीटर वाले हफ्ते में एक बार आएंगे तो चलेगा, महीने में 4 बार आएंगे तो। जो नजदीक में आसपास में 2-3 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी पे, वो तो टाइम निकाल सकते हैं। ये ध्यान रखना। सब नेड़े से तो पचे। हेलो इसके बीच में मैं एक दखल अंदाजी करना चाहूंगा जी। जिक्र के महाराज कियो कि अन मंदिर में आप रे 108 परिक्रमा लगाए हुआ, आप री इच्छा मन इच्छा पूरी वे। अब आवारा वास्ते हाथ ऊंचा नहीं हुआ, आप वास्ते गर्व की बात नहीं है, ये दुख की बात है। और सका महाराज जी अटे बैठा है, बिराजियोड़ा है, मने कियो के आम जनता में वो संदेश दो कि कम से कम हफ्ता में एक बार अपर परिवार सहित मंदिर में आवनो तो आवनो ही। देखो एक चीज बोलूं, इन टाबर रे कोई लेन देन नहीं है, तो ये उबो रेन दोनों हाथ ऊंचा कर दिया, मतलब कुल मिला के कुछ करेगा। तो आओगे ना, अब तो आओगे, इतना रिक्वेस्ट किया, अब तो आओगे, वापस ऊपर हाथ करो अभी। बस हमें जी हो रो कर दियो। वीडियो वाला भाई साहब ताको राग जो ऊंचो फो आनी बदल जावे, पास वीडियो बता सको तो वीडियो ऊंचो हाथ करियोड़ो है। चलो एक बार जय बोलते, बोलिए श्री भगवान की। आवाज बिल्कुल ना करें, शांति का वातावरण। ये बात मैंने क्यों कही कि आप एक बच्चे को जन्म दे के छोड़ नहीं सकते, उसकी हिफाजत करते हो, उसकी पढ़ाई लिखाई कराते हो, उसका पूरा खर्चा उठाते हो, 20 वर्ष तक शायद आप उसकी हिफाजत करते हो। तो मंदिर बना के राजी होने में कोई मतलब नहीं है,
मंदिर की हिफाजत करना, मंदिर में जाना, एक शक्तियां प्रकट होती हैं। समझ लो 10 मेंबर आए, 8 मेंबर खाली फॉर्मेलिटी के लिए आए, 9 मेंबर पण एक कोई माताजी रो हाचो भगत मंदिर माथी उभो अगर विनोय मुंडो देख लियो तो ही अपनो कल्याण हो सके महाराज। इने वास्ते कांटा इतनी बच्चियां आवे, कांटा इतनी छोटी छोटी बच्चियां आवे, इतना बच्चा आवे, उनमें कांटा कौन माताजी रा रूप रे माने मंदिर माते उबा किने ठा नहीं है। और एक मुझे बहुत अफसोस लगता है, कभी कभी लोग है ने बहुत अच्छे लगते हैं, कभी कभी बहुत रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। 2-3 बात सोच लीजिए, जैसे ही आपको गुस्सा आए आप रुक जाइए, 3 मिनट तक कुछ भी मत बोलिए, अनहोनी घटना से बच सकते हो। सिर्फ 3 मिनट, वो 3 मिनट आपका विनाश करवा देता है। गुस्से के टाइम में 3 मिनट अगर कोई अपने आप को कंट्रोल कर लेता है तो शायद उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी खुशी आ जाती है, क्योंकि जो 3 मिनट करे वो शायद 3 वर्ष में ही नहीं हो सके। 1 सेकंड में किन की ऊंधो बोली जावे। और ध्यान रखना, आदमी मर जाएगा, शब्द कभी मरता नहीं है। बोलियोड़ो कभी मरी जाए। दूसरे नंबर, गुस्सा आए रुक जाओ, और जहां पे गलती है तुरंत झुक जाओ। समाज में, परिवार में, ग्रुप में 2 चीजें कभी नहीं चलती, मैं और मेरा। मैं और मेरा, अगर ये 2 शब्द आपके पास में है, मैंने किया और ये मेरा है, तो समझ लीजिए उसका पत्थर निश्चित है, दुनिया में कोई ताकत उसको बचा नहीं सकती। मैं और मेरा, ये 2 छोड़ना पड़ेगा, छोड़ दीजिए। इन्हें वास्ते समाज में देख, जो मैं बताऊं आपने, कोई भी काम रहे, कोई भी काम, एक बात का ध्यान रखना। चलो एक बार थोड़ा जय बोलते, बोलिए श्री भगवान की। किसी के घर में एक बच्ची का जन्म होता है, वो आदमी इतने पैसे वाला था जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो, परंतु औलाद नहीं थी। 17 से 18 वर्ष बाद में उसके घर में बच्ची का जन्म होता है। वो आदमी इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, इतना खुश होता है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। अकेला नाचता है, मेरे घर में लक्ष्मी आई, मेरे घर में लक्ष्मी आई, मेरे घर में लक्ष्मी आई। जब वो लड़की बड़ी हो जाती है, थोड़ी लेट सेट आना शुरू होती है, मां से बराबर बात नहीं करती, पापा को सही जवाब नहीं देती, तो उसकी मां पूछती है, बेटा कम से कम पूछ के तो जाया कर, तू कटे जावे, किनू मिले, किन करने जावे, तू कहवे कोने। तो वाकई कहवे, प्लीज मम नॉट डिस्टर्ब मी, मेरी जिंदगी में इंटरफेयर कभी मत करो, मुझे जीने दो, मैं जी रही हूं। और मां क्यों, बेटा तू इतू मोटो रह गयो कि मैं तने पूछू ही कोनी। और एक बात का ध्यान रखना, जिन बच्चों से अगर माता पिता डर रहे हैं तो समझ लीजिए ऐसी औलाद तो नहीं होवे तो भी बढ़िया है। जिन बच्चों से अगर पापा मम्मी को डर लगने लग जाए कि मैं इनको पूछूंगा तो क्या डिसीजन लेगा, क्या रिजल्ट आएगा, तो ऐसे बच्चे भगवान करे किसी को ना मिले। महाराज एक लाइफ में ध्यान रखना, एक पिता होता है ना, पिता, मैंने पिता को कभी रोते हुए नहीं देखा साहब। बेटा ध्यान रखना, कर्जा हो जाए ना, पिता में बड़ी ताकत बताइए। पिता में कर्जा होता है तो वो कोई न कोई प्लान करके कर्जे को बाहर निकल जाता है। बीमारी होती तो घबराता नहीं है, कोई समस्याएं होती तो कभी घबराता नहीं है। कभी आपकी फीस भरनी हो कॉलेज की, आपने कभी पूछा पापा को कि पापा जो मेरी कॉलेज की फीस लेके आए हो, जो मेरे लिए महंगे कपड़े लेके आए हो, पापा कहीं ब्याज से तो पैसे नहीं लाए हो आप? माँ कसम इतने बच्चे बैठे हैं, मुझे बता दीजिए किसी बच्चे ने आज दिन तक पापा को पूछा कभी कि पापा कहीं ब्याज तो नहीं भर रहे हो, मेरी खुशियों के खातिर आप कहीं कर्जे में तो नहीं डूब रहे हो, कहीं मेरी मौज मस्ती आपकी बर्बादी के रास्ते में तो नहीं धकेल रही है?
बच्चे ने कभी नहीं पूछा पापा मुझे चाहिए मुझे चाहिए। और पिता देखो कितना सरल होता है, बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए खुद की खुशियां कुर्बान कर देता है, साहब उसको पिता कहा जाता है। अरे जिस दिन पिता की भाषा समझ में आ जाएगी उस दिन आप जंग जीत जाओगे। एक बात का ध्यान रखना, जब बेटी बड़ी हो गई, बेटी को पूछा, माँ पूछा बेटा क्या कर रही है। बेटी ने पूछा कि मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ, मेरे से शादी करना चाहती हूँ। तो पिताजी ने उसको बोला कि बेटा मेरा समाज में कोई नाम है, मेरी समाज में कोई लेवल है, मेरा कुछ है समाज में बैठा। तो वो बोल रही क्या दिया तुम्हारे समाज ने मुझे, मैं नहीं मानती समाज को, मैं जिससे प्यार करती हूँ मैं उससे शादी करूंगी। पिता ने बोला नहीं मानेगी कि नहीं, नहीं मानेगी कि नहीं। पिताजी ने बोला ठीक है। रात का टाइम, ये सत्य घटना बता रहा हूं मैं, जिसको एड्रेस चाहिए मैं भी बता दूंगा आपको। और जैसे रात का समय हुआ, देखो आदमी को कर्जे से कभी आदमी मरता नहीं है गारंटी, पर जिंदगी में कोई नीचा ना दिखा दे वहां मर जाता है। मैंने कई पिताओं को देखा है कि पिता की जिंदगी में रोता नहीं, पर जिस दिन उसकी लाडली ससुराल जाती ना साहब, उस दिन अपने पापा को देखना बस। दुनिया का कोई पिता ऐसा नहीं है जिस दिन अपनी राजकुमारी को ससुराल जाते देखे और उसकी आंखों में आंसू ना आए। इसे ये हजारों लोग यहां बैठे हैं जो अपनी बेटी के ससुराल जाने पर रोए। महाराज ये कभी नहीं रोए, कर्जे से रोए नहीं, बीमारी से रोए नहीं, कोई समस्याओं से रोए नहीं, पर उस दिन जरूर रोए, क्योंकि पिता सबसे बड़ा कमजोर अपनी बेटी के सामने होता है। पिता एक ही कहता है मेरी बेटी की आंखों में आंसू ना हो, बस मेरी बेटी को कोई तकलीफ ना हो। पिता बड़ा कमजोर हो जाता है। तो पिता को नहीं मानती वो बच्ची। पिता रात के समय चिट्ठी लिखता है और जाता है और ट्रेन की पटरी के ऊपर जाके अपनी अंतिम लीला समाप्त कर लेता है। सेकंड डे जब पता चलता है, चिट्ठी मिलती है, उस बेटी को धन्यवाद देके मरता है कि बेटा मुझे क्या पता था कि तू मेरी मौत बन के मेरी जिंदगी में लौटेगी। अरे जब तूने जन्म लिया था मैंने पूरे गांव को 7 दिन भोजन नहीं बनाने दिया, क्योंकि मेरे घर में एक राजकुमारी आई है और वही राजकुमारी उसकी बर्बादी बन के आ गई। क्या कर रहे हम लोग? अरे हमारे से अच्छा वो इंसान, बच्चों ध्यान से सुनना, हमारे से अच्छा वो होता है जो एक बार में खत्म कर देता है। हम रोज मारते पेरेंट्स को, तिल तिल करके मारते, रोज पर डे, एवरी डे मारते हैं, स्लो उनको मारते हैं, क्योंकि हम पेरेंट्स की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। क्या हो गया बच्चों? एक 20 साल पालने पोसने वाला इतना कड़वा लग गया आपको? और 4 दिन पहले कोई जिंदगी में आया वो इतना अच्छा लग गया आपको? क्यों? और जो अपने पेरेंट्स को धोखा देता है ना, वो जिंदगी में कभी सुख नहीं पा सकता। और आप देख लीजिए जिन जिन बच्चों ने पेरेंट्स को धोखा दिया है, अपने माता पिता को धोखा दिया है, वो आज दिन तक सुखी नहीं है, क्योंकि 4 दिनों री चमक चांदनी लारे अंधारी रातों आवे भोला जीवड़ला, तू राम गुण गाय ले। 4 दिन तक चमक चांदनी रहेगी और फिर तुम्हारी लाइफ उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं वंदन करता हूं, कोई भी बच्चे अगर संस्कारवान होंगे वो प्राण त्याग देंगे, पर अपने पापा मम्मी के विरुद्ध जाके कभी कोई शादी नहीं करेंगे, लाइफ में नहीं करेंगे। ध्यान रखना, उन बच्चों की बात बोल रहा हूं। और मुझे लग रहा है कि आप सब समझदार हो, बहुत अच्छे हो, क्योंकि पेरेंट्स की बात 4 दिन बहुत कड़वी लगती है। कारण क्या है? क्योंकि वो एडवाइस देते, पढ़े लिखे नहीं है इतने, उनको ABCD नहीं आती बेचारों को, इसलिए हमारे सामने वो थोड़े कमज़ोर लगते हैं, पर तो आपको पता नहीं है। इसलिए मैं वंदन करता हूँ आप लोगों से कि कभी भी ज़िंदगी में बच्चों का एक कर्तव्य बनता है कि अपने पापा मम्मी के साथ में कभी धोखा ना दें। और मैं आप सबसे वंदना करता हूँ, जितने भी बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे, माताएं बहनें जितने भी बैठे हो यहाँ पे,
मैं आप सबसे वंदन करता हूं, आपके पास टाइम क्यों नहीं है अपने बच्चों को देने के लिए? क्या गलती इन बच्चों की? मिलता है रविवार को टाइम बच्चों के देने के लिए? कभी बैठ के एक साथ में खाना खाते हो? है कोई जो अपने रविवार को एक साथ में बैठ के अपने बच्चों के साथ में खाना खाए? बहुत कम लोगों के हाथ ऊपर हुए। ऐसे मत कीजिए। एक दिन निकालो सप्ते में, एक दिन, कम से कम 6 दिन तुम्हारे काम पे जाओ, पर एक दिन तो निकाल दो जो बच्चों के मन की बात सुन लो और बच्चों को बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम्स हो तो हमें बताओ, कुछ मत करो, बताओ। हो सकता है वो बच्चा एक दिन हमारे पे विश्वास करके हमको मन की बात बता ले और हम उसका कोई न कोई सॉल्यूशन निकाल दे। पर नहीं, टाइम नहीं है हमारे पास, इसलिए थोड़ा टाइम निकालिए। और रही बात दूसरे नंबर, एक बात और है, किसी को बुरा तो नहीं लग रहा है? टाबरन जरूर लाग तो रही, बचीड़ी लागे जो अच्छो अच्छो गोडा भाग जाए। भाई हमारा जीवन तो है सत्य बताना, और एक ध्यान रखना, आप भले प्रमाण है, एक बार विरुद्ध जाके देख लेना। जो जो माता पिता से विरुद्ध में गए हैं उनकी बर्बादी निश्चित दुनिया में कोई नहीं रोक सकती। चलो तो एक भजन के माध्यम से मैं 2 कड़ी का भजन गा लेता हूं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा।